अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक और न्यू लेक्चर में आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एआई एप्लीकेशन एरियाज़, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एरियाज़। अगर मैं रिकैप की बात करूं तो लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी एप्लीकेशंस की और हमने इनको डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास कहाँ कहाँ आती है और किस किस तरह से कहाँ किस किस जगह एआई का काम एआई अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन एरिया है हमारे पास गेम प्लेइंग। इन्वॉल्व्स मोस्टली द रिसर्च ऑन बोर्ड गेम्स as they have certain properties that made them ideal subjects for early work on AI. AI अपना रोल प्ले करती है गेम प्लेइंग के अंदर बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा जितने भी बोर्ड गेम्स बनाए जाते हैं, चेस हो गया और भी काफ़ी सारे बोर्ड गेम्स होते हैं जिसमें AI इन्वॉल्व होती है। आपने ऐसे बहुत सारे गेम्स देखे होंगे जहाँ पर आप चेस खेलते हैं तो वो आपसे जीत जाता है, हालांकि आप एक्सपर्ट हैं फिर भी। तो वो किस तरह से जीतते हैं? वो इस तरह से जीतते हैं, वहाँ पर एआई का काम हुआ है। वो इंटेलिजेंस बेस्ड गेम है। वो अपनी पास्ट लर्निंग्स की बेस के ऊपर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर लर्न करते हैं इस टाइप के गेम्स और फिर अपने आप को अपडेट करते जाते हैं। ये नहीं कि जो उसमें एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया सो कर दिया बस वो वही रहता है, नहीं। प्रोग्रामिंग तो वहाँ पर हो चुकी है लेकिन वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को लर्न करते हैं, इसलिए वो एआई गेम्स कहलाते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, easy board configuration, representation in computers, easy implementation of state space search and many others. अच्छा, गेम प्लेइंग की नेक्स्ट स्लाइड है। गेम्स कैन जनरेट एक्सट्रीमली लार्ज सर्च स्पेसेस। जैसे कि मैंने बात की बोर्ड गेम्स की, तो जैसे हम चेस की एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक बोर्ड गेम है। अब उसमें हमारे पास एक आपको पता है कि काफ़ी सारे स्पेसेस होते हैं। अब हमें मेरी टर्न है या फिर सामने वाले की टर्न है तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम इसको इधर भी चल सकते हैं उधर भी चल सकते हैं, तो काफ़ी सारी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो एआई इन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करती है। दीज आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इनफ टू रिक्वायर पावरफुल टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट अल्टरनेटिव्स टू एक्सप्लोर इन द प्रॉब्लम स्पेस। दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर एरिया ऑफ एआई। ह्यूरिस्टिक जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है एआई का। इसमें क्या होता है, ये एक बेसिकली रूल ऑफ थंब है, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि मुझे किसी ना किसी तरीके से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अ ह्यूरिस्टिक इज़ अ यूजफुल बट पोटेंशियली fallible problem solving strategy such as checking to make sure that an unresponsive appliance is plugged in before assuming that it is broken, or to castle in order to try and protect your coin from capture in a chess game. Much of what we commonly call intelligence seems to reside in the heuristic used by humans to solve problems. अच्छा, जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया कि heuristic जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, या आप रूल कह सकते हैं, रूल ऑफ थंब है, जो कि जो जितने भी गेम्स के अंदर एआई का काम हो रहा होता है वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया की बात करूँ तो वो है हमारे पास थ्योरम प्रूविंग। When the system is required to do something that it has not been explicitly told how to do, it must reason. It must figure out what it needs to know from what it already knows. अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ ना, तो ह्यूमन बीइंग के लिए थ्योरम्स को प्रूव करना इतना ईजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। हर बंदा थ्योरम्स को प्रूव इतने आसानी से नहीं कर सकता, लेकिन वो स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स जो कि डिज़ाइन किए गए हैं फॉर प्रूविंग द थ्योरम्स, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और अगर वो एआई बेस्ड है तो वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, वो लर्न करते रहते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। दिस स्टडी इन ऑटोमेटेड रीजनिंग हेल्प्स प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विच अलाउज कंप्यूटर्स टू रीजन completely or nearly completely automatically. Automated theorem proving is general attempt to find proofs to theorems which are usually assumed to be true. Early efforts to create theorem provers which are not much successful because of generation of infinite non-relevant
provable theorems, but as the time grew the results got better and better. स्टार्टिंग में जो ऑटोमेटेड रीजनिंग के ऊपर काम किया गया था, थ्योरम प्रूविंग के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए गए। स्टार्टिंग में वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते थे, लेकिन अब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और रिजल्ट्स हमें बेटर से बेटर मिल रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, एआई की एप्लीकेशन एरिया है। एक्सपर्ट सिस्टम, these are the programs that serve either in place or for assistance of human experts. अगर हम किसी भी फील्ड का एक कोई ह्यूमन एक्सपर्ट को कंसीडर करें कि ये जो है वो आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, तो वाकई क्या वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। लेकिन अगर हम उसी की कंपैरिजन के ऊपर एक प्रोग्राम, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम कहें और कहें कि भाई ये जो है वो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, तो वाकई वो उस फील्ड में इतना ज़्यादा परफेक्ट और एक्सपर्ट होता है कि ह्यूमन को वो हरा सकता है। माना कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो ख़ुद ह्यूमन बीइंग ने ही राइट किए हैं, कंप्यूटर को डेवलप करने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जब आप उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एआई बन जाती है और एआई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली और पावरफुली काम करती है। दे रिलाई ऑन द डोमेन नॉलेज एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दैम। जो एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बनाए जाते हैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एक एक्सपर्ट के अंदर होनी चाहिए। वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपर्ट सिस्टम वॉज डेंड्रल to infer the structure of organic molecules from their chemical formulas and the mass spectrographic information about the chemical bonds represent in the molecules। एक डेंड्रल एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया था काफ़ी पहले, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है एक्सपर्ट सिस्टम की। और अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम वॉज मेकिन used to diagnose bacterial disease. It serves as the base for embellishment of methodological of development of many other systems। ये दोनों जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। डेंड्रल जो है वो मॉलिक्यूल्स बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम था, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स और उनके अंदर जो प्रेजेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फार्मूलाज वगैरह उनके ऊपर काम करता था। और एक और एक्सपर्ट सिस्टम मिकिन जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन एरिया है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज इज़ ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज की बात करूँ तो आपके ध्यान में क्या आता है? नेचुरल लैंग्वेज भी कोई होती है। नेचुरल लैंग्वेज एक्चुअली में वो लैंग्वेज होती है जो कि एक ह्यूमन की लैंग्वेज होती है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ तो उर्दू इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो कि एक ह्यूमन बीइंग बोलता है वो नेचुरल लैंग्वेज कहलाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अलाउ अ यूजर टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर इन द यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी मशीन के अंदर है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक मशीन है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बेस करती है, तो मैं अगर उससे कम्युनिकेट करूँ ना तो मैं बटन्स और कीबोर्ड और इन सबको यूज़ करते हुए ना करूँ, बल्कि मैं उससे बिल्कुल ऐसी बात करूँ जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल मैं उससे कुछ भी मुझे पूछना है तो मैं ऐसे पूछ लूँ कि भाई कैसी हैं आप, या क्या कर रही हैं आप, या ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मतलब हम कुछ अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उससे कुछ पूछें, कोई काम कहें तो वो उसको समझे। ये नहीं कि बस उसने सुन लिया तो सुन लिया, उसको समझे और फिर समझने के बाद उसके ऊपर एक्ट भी करें। ये चीज़ होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कि मशीन आपकी लैंग्वेज को समझे और उसके बाद आपको रिप्लाई बैक करे, आपके ऊपर आपके दिए हुए ऑर्डर के ऊपर एक्ट करे। It involves much more than parsing sentences into individual parts of speech and looking those words up into a dictionary. It also requires extensive knowledge about the domain in concern. Natural language processing बहुत broad category है, इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और ऐसी मशीन्स बनाई जा रही हैं जो कि ह्यूमन्स की नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके और उनके ऊपर जो है वो एक्ट कर सकें। एक और बहुत बड़ी ब्रॉड एप्लीकेशन एरिया है एआई की, रोबोटिक्स एंड प्लानिंग। It is difficult problem for a number of reasons, not the least of which in the size of space of possible sequences of moves. For example, a simple robot that can move forward, backward, right or left can have indefinite ways of moving around a room with obstacles, while humans plans effortlessly. Creating a computer program that can do the same
is a difficult challenge, so this has been an important topic of research for AI researchers. और रोबोटिक्स जो है वो AI रिसर्चर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और रोबोट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने एक मशीन बना दी है, वो रूम के बीच में खड़ी हुई है, लेफ़्ट जा रही है, राइट जा रही है, सामने जा रही है, बैकवर्ड जा रही है से, और हम कह रहे हैं रोबोट है। रोबोट का एक्चुअली मकसद होता है किसी एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई आप कह सकते हैं ह्यूमन की तरह बिहेव करना। ह्यूमन हमने बात की थी एक्ट लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक ह्यूमन, एक्ट वेल, थिंक वेल। कोई ऐसी मशीन जो कि थिंक करे, जो कि एक्ट करे, थिंक लाइक ह्यूमन, एक्ट लाइक ह्यूमन, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये कोई रोबोट है। नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट। इसके अंदर भी वही लैंग्वेजेस आ जाती हैं ड्यू टू, अच्छा लैंग्वेज AI के अंदर लिस्प इज़ अ सॉफ्टवेयर और प्रोलॉग, इन दो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और AI बेस्ड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसकी मैं डिटेल में अभी नहीं जा रही। मशीन लर्निंग एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इट इज़ कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट अलाउज कंप्यूटर टू इवॉल्व बिहेवियर्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा सच एज फ्रॉम सेंसर डेटा और डेटाबेसेस। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग AI की एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। मशीन लर्निंग का मतलब है हमने एक मशीन बना दी और उसमें लर्निंग की कैपेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। वो जितना भी उसके अंदर काम हो रहा है ना, जो भी वो एक्ट कर रही है, जो भी वो बिहेव कर रही है, उसको वो सीखे, उसको वो समझे, और उसको समझने के बाद फ्यूचर में वो किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसको उसकी नीड हो उसको अप्लाई भी करे। ठीक है, मशीन लर्निंग का सारा, मशीन लर्निंग में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। वो हम आगे चल के देखेंगे, कभी डिस्कस करेंगे। तो मशीन लर्निंग का आप सिंपल से इस तरह से समझ सकते हैं कि AI ये चाहती है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हम न्यू आसानियाँ पैदा करें। जितनी भी ह्यूमंस हैं वो रोबोट्स के उसमें आ रही हैं, जैसे कि ड्राइवर्स ख़त्म हो रहे हैं, वेटर्स ख़त्म हो रहे हैं, उन सब की जगहों पर रोबोट्स आ रहे हैं। अब वेटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे इसने ऑर्डर दिया था, मुझे उसने ऑर्डर दिया था, मुझे इसके पास ये वाला खाना लेकर जाना है। क्या बोलते हैं, कार है, उसको कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है? तो वो लर्न कर रहे हैं, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर। तो मशीन लर्निंग का सारा काम यही है कि मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क AI की बहुत बड़ी फील्ड है। एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूजुअली कॉल्ड द न्यूरल नेटवर्क एंड इज अ मैथमेटिकल मॉडल और कॉम्पिटिशनल मॉडल that tries to simulate the structure function aspects of biological neural। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है AI की। इसी तरह से कंप्यूटर विजन में हमारे पास काम हो रहा होता है इमेज इंटरप्रिटेशन का, इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन को फेस एक्सप्रेशन को रिकग्निशन करने का, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो रिकग्नाइज़ करते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर। बात कर रही हूँ इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं, फेसेस को इंटरप्रेट करते हैं और डिफरेंट इमेजेस के ऊपर काम करते हैं। ये भी AI बेस्ड होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ आप कह सकते हैं एप्लीकेशन एरियाज़ को डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।